कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु शो में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आइए हम आपसे बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कैसी पूजा करें, किस देवता की पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करने, इसके लिए क्या उपाय है, इसके बारे में हम आपको विधिवत बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर लग्न से लेकर के द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव जातकों पर पड़ेगा। धनु मतलब होता है बृहस्पति, धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति के घर में सूर्य अगर हो तो व्यक्ति देखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का होता है और सुंदर होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व होता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, राजा होता है, राजसी ठाट बाट की तरह रहने वाला होता है, सूझबूझ वाला होता है, उसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग देखने में सुंदर, सुशील, बुद्धिमान, विद्वत जनों का प्रिय और अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है। पढ़ाई लिखाई कैरियर इनका बहुत शानदार होता है, प्रेम जीवन में सफल होते हैं, इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतता है और इनकी संततियों का सुख इनको अच्छा मिलता है। संतान इनकी अच्छी होती हैं, पत्नी सुंदर होती है, परिवार को लेके चलने वाली इनकी पत्नी होती है। इनका घर परिवार में बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे लोग कुल दीपक होते हैं और कुल को आगे बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है। पढ़ाई लिखाई करियर इनका काफ़ी बड़ा होता है और ये लोग देखा गया है कि साहित्य, मैथ, फिजिक्स इत्यादि में इनकी गहरी रुचि होते हुए देखा गया है। बड़े कवि भी होते हुए इनको देखा गया और ये प्रशासन में होते हैं तो बड़ा उच्च पद प्राप्त करते हैं। राजनीति में इनको महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। नेतृत्व करने की इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है, त्वरित निर्णय लेते हैं। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर दूसरे भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, परिवार, धन, नेत्र, वाणी, कुटुंब। तो दूसरे भाव में अगर बृहस्पति का घर हो और वहाँ सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर वाला होता है। व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर धन अर्जित करता है, बहुत ही कीमती सलाह देने वाला होता है, लेखक होता है, साहित्यकार होता है, ग्रंथकार होता है, व्यक्ति वर्सेटाइल होता है, मल्टी डायमेंशनल फील्ड से धन अर्जित करने वाला होता है और इस तरह के लोग विद्वत जनों के बड़े प्रिय होते हैं। इनका लेखन में, साहित्य में, गायन में, नृत्य में, डायलॉग में बड़ा अच्छा गहरा रुचि होता है और ये लालित्य कला के धनी होते हैं। लालित्य कला के क्षेत्र से धन अर्जित करते हुए इनको देखा गया है। नेत्र की प्रॉब्लम होती है और ये लोग बड़े कटुभाषी होते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। अस्पष्टवादिता के नाते इनके शत्रु बहुत होते हैं। ये लोकप्रिय होते हुए भी लोग इनको पसंद नहीं करते। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य तीसरे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, भाई का, और सहज भाव उसको बोलते हैं। तो अगर तीसरे भाव में धनु राशि हो तो ऐसे लोग आलसियों में श्रेष्ठ होते हैं, महान आलसी होते हैं। इनको कल कोई चीज़ आज न करके कल करने की आदत होती है, कल पर ही टालते हैं, जिसके नाते इनके कार्य पिछड़ जाते हैं और राशि ठाट बाट के होते हैं और दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं। लेकिन सूर्य तीसरे भाव में होने से सूर्य श्रेष्ठ फल का दाता होता है। तो सूर्य और बृहस्पति एक साथ अगर मिल जाए तो होता क्या है कि व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, नीतिज्ञ होता है, परिवार में जो उसका दायित्व होता है, जो जिम्मेदारियां होती हैं, उसको बखूबी निभाने वाला होता है। बहुत ही बुद्धिमान होता है और विद्वानों का प्रिय होता है, विद्वत जनों में उसकी लोकप्रियता होती है और हमेशा आइडियोलॉजी में काम करने वाला होता है। ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है। दाम्पत्य जीवन उसका बहुत अच्छा होता है, अपने भाई बहन का सुख उसको बढ़िया मिलता है और परिवार को लेकर के चलने वाला होता है। गणित, फिजिक्स, साहित्य का ज्ञाता होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान उसकी बहुत अच्छी होती है, उसके ऊपर आध्यात्मिक कृपा होती है, शत्रु
उसके गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जितने शत्रु उसके बढ़ते उतनी मजबूत होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह काफ़ी आगे बढ़ जाता है। शत्रु उससे जो भी उसके शत्रु होंगे वो बर्बाद हो जाते हैं। शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग अजात शत्रु होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं चतुर्थ भाव में धनु राशि का सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, भूमि का भाव, नौकर का भाव, गाड़ी, सुख, वाहन, सुख से संबंधित चीजों को देखा जाता है। तो कहते हैं कि धनु राशि में अगर सूर्य हो तो ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं, बड़े न्यायप्रिय होते हैं, लोगों के लिए न्याय करने में माहिर होते हैं। और सूर्य अगर हो तो ऐसे लोगों को ऊंचे पद पर प्राप्त करते हुए देखा गया है। व्यापार के क्षेत्र में बड़ा व्यापार करते हैं, माता के प्रिय होते हैं, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होते हैं और बहुत ही टेक्निकल तरीके से अपने कार्य को करते हैं। इनको नौकरी इत्यादि के सुख में कमी रहती है, नौकरी इनको बहुत तंग करते हैं। गाड़ी इत्यादि का सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी इत्यादि इनको विरासत में मिलता है। खुद अपने मेहनत से भी धन अर्जित करते हैं और प्रॉपर्टी इत्यादि बनाते हैं, लेकिन बहुत ही ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने वाले होते हैं। आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है। पढ़ाई लिखाई करियर इनका बहुत अच्छा होता है। प्रेम जीवन में सफल होते हैं, इनको लोगों का सुख मिलता है। इनके मित्र अच्छे क्वालिटी के होते हैं और अच्छे लोग होते हैं। इनके जो साथ संबंध होता है इनका बहुत ही अच्छा होता है। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर पंचम में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव होता है विद्या, बुद्धि, संतान, इंट्यूशन, प्रारब्ध। तो धनु राशि हो, पंचम भाव हो, तो क्या पूछना, अगर वहाँ सूर्य हो तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वाले होते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है, पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं और बड़े लोकप्रिय होते हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। कुछ पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश भी जाते हैं। इनका आध्यात्मिक गुण इनके अंदर होता है, आध्यात्मिक होते हैं और ये स्थित प्रज्ञता की स्थिति में आ जाते हैं और ये हर चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, राग द्वेष से मुक्त होते हैं, कभी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं, उच्च कोटि की संतानें होती हैं, उच्च कोटि के संतानों के पिता कहलाते हैं। ये अपने हर रिश्ता को बड़े बखूबी निभाने में माहिर होते हैं, अच्छे पिता होते हैं, अच्छे पुत्र होते हैं, अच्छे पति होते हैं। तो संबंधों में इनका निर्वाह बहुत अच्छा होता है। प्रेम जीवन में सफल होते हुए इनको देखा गया है। इनके अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छी होती है, लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ये लोग खास तौर से न्याय के क्षेत्र में उच्च पद पर प्राप्त करते हुए देखा गया है। टेक्निकल फील्ड में इनकी पढ़ाई होती है और इंडस्ट्री तहत बड़े लेवल पर लगाते हैं ये। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि का सूर्य अगर छठे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छठे भाव में अगर सूर्य धनु राशि के घर में हो तो आप शत्रुओं में बड़े लोकप्रिय होंगे, आपके शत्रु भी प्रशंसक होंगे और आप अजात शत्रु होंगे। नेत्र की प्रॉब्लम होगी, हड्डी की प्रॉब्लम हो सकती है, पाइल्स की दिक्कत आपको हो सकती है, खान पान में दिक्कतें रहेगी और इस तरह के लोगों को देखा गया कि आँख कान नाक की भी समस्याएं होते हुए देखा गया है और छोटी छोटी बात को लेकर परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, अपने को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं ये और छोटी छोटी बात को लेकर के इनका मन उद्विग्न हो जाता है। खर्चे इनके बहुत होते हैं तो खर्चों को लेकर परेशान होते हैं। प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो विवादित हो जाता है तो इनको बड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जितने इनके शत्रु बढ़ते हैं उतने मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तो इनको आगे बढ़ाने में कैटलिस्ट के काम करते हैं इनके एनिमी, शत्रु। जितने इनके बड़े शत्रु होंगे उतने तेजी से आगे बढ़ेंगे। शत्रु इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, छोटे शत्रु नहीं होते। षड्यंत्रकारी हमेशा इनके साथ विफल रहेंगे और इनको हमेशा पूर्वाभास हो जाएगा कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो अपने को सचेत रहते हैं और आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ये आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सप्तम भाव में धनु राशि का सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि बृहस्पति का घर, सातवां भाव पति या पत्नी। तो अगर वह पुरुष है तो उसकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, पढ़ने लिखने वाली होगी, विदुषी होगी, काफ़ी इंटेलिजेंट होगी और परिवार को लेकर चलने वाली होगी और दाम्पत्य जो है ऐसे लोगों का बड़ा अच्छा होता है और देखने में सुंदर, गुड लुकिंग, स्मार्ट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होगी। अगर वहीं महिला की कुंडली है तो उसका पति बहुत सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, पढ़ने लिखने वाला होगा, कैरियर उसका बहुत अच्छा होगा, अपनी पत्नी के लिए अति ईमानदार होगा और दोनों प्रशासनिक क्षमता वाले होंगे, निर्णय लेने में दोनों दक्ष होंगे। दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होते हुए देखा गया क्योंकि इस तरह के लोगों का मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छा होता है। अगर दोनों एक मेंटल वेवलेंथ के हों तो संबंध बहुत अच्छा होते हुए देखा गया है।
तो इनकी दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। हाँ, अगर एक चीज़ है कि अगर ये साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इनसे व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है, लोग व्यापार में भी आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। साझेदारी में व्यापार इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, माइंस, गोल्ड और कॉस्मेटिक इत्यादि के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से लोग काफ़ी बड़े लेवल पर धन अर्जित करते हुए देखे गए हैं। अगर ये राजनीति में होता तो महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा में तो उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं।